बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 61 का लेक्चर नंबर 30। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है लीनियर फंक्शन। तो वैसे तो आपने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस को देखा होगा। लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होती है जिनमें हमारा जो वेरिएबल होता है, जिसमें हमारी इक्वेशन डिफाइन होती है, यानी एक्स या वाई, उसकी पावर जो होती है वो वन होती है। तो लीनियर फंक्शंस में भी बिल्कुल हम उसी तरह लीनियर इक्वेशन को लेकर चलेंगे कि हमारा ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा जो एक्स है उसकी पावर वन हो और उसके साथ कोई सा भी हमारे साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो या उसके साथ कोई भी हमारा कांस्टेंट जो है वो कोएफिशिएंट में हो, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो लीनियर फंक्शन है। डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू m1 x1 plus m2 x2 plus up to mn xn, where m1 m2 up to mn are constants। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन है कि हमारे पास इस तरह का जो फंक्शन होता है इस फॉर्म में, उसको हम कहते हैं कि हमारा लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब हम जो हमारी डिफरेंशियबिलिटी है उसको डिस्कस करेंगे लीनियर फंक्शन की फॉर्म में। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन f वो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ लीनियर फंक्शन l such that f of x minus f of x naught can be approximated so well near x naught by। अब यहाँ पे देखिए जो इन्होंने लिखा है एल ऑफ एक्स माइनस एल ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, अपने ऑलरेडी काफ़ी ये सारी ये ऐसी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, उन दोनों को हम ऐड अप करें या कोई भी पॉइंट है हमारे पास उनको ऐड अप करें और उनको फिर अलग 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 ऐड अप करें तो हमारे पास सेम आते हैं। तो ये सेम वही चीज़ है। और फिर दोबारा इन्होंने फंक्शन किस फॉर्म में कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है वो किसकी इक्वल होगा, एल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ई ऑफ एक्स इंटू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। ई ऑफ एक्स आपने रियल एनालिसिस वन में ये टर्म पढ़ी होगी, यहाँ आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट इतना याद रखें कि जो ई ऑफ एक्स है वो क्या है कि हम जब भी इसको इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टू एक्स नॉट तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो। थ्योरम क्या है, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, एफ हमारा कोई सा भी फंक्शन है जो कि एक पॉइंट एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल है, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट। यानी यहाँ इस थ्योरम में हम क्या डिस्कस करें, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। इससे पीछे हमने देखा था कि हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनसे हम ये नहीं कह सकते थे कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, लेकिन हम डिफरेंशिएबिलिटी की जब बात करेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। प्रूफ क्या है हमारे पास कि हमने एक लीनियर फंक्शन लिया एल ऑफ एक्स m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn एंड द शॉर्ज इनइक्वालिटी। शॉर्ज इनइक्वालिटी अब तक आपको याद हो चुकी होगी। वो हमारे पास क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स डॉट वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई। और मॉड ऑफ वाई हमारे पास क्या होती है, एब्सोलूट वैल्यू, यानी अंडर द रूट उसके जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्क्वायर करके हम ऐड अप करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, शॉर्ज इनइक्वालिटी। किस तरह, एल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट की एब्सोलूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ पे आप देखिए जो एल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट है ये हम कह रहे हैं हमारा जो लीनियर फंक्शन है एल ऑफ एक्स। एल ऑफ एक्स को हमने लिखा है एल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट और उसकी एब्सोलूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, ये जो m है ये हमारे पास m1 m2 mn जितनी भी हमारे पास कांस्टेंट है हम इनको अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि m1 m2 अप टू mn डॉट या उसका डॉट प्रोडक्ट विद x1 x2 अप टू xn। यानी हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि हमारे पास m और जो x है वो वेक्टर है जो फिर आगे m1 m2 और x1 x2 में है। तो यहाँ पे हम m1 m2 mn को एज अ एक सिंगल कंपोनेंट यानी एक सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं m, और जो x माइनस एक्स नॉट है वो हमारे पास क्या टर्म्स है, x1 x2 अप टू xn। ठीक है, इसका जब एब्सोलूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स नॉट। तो हमने ये वाली शॉर्ज इनइक्वालिटी ली है। वेयर अब m को यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि हम एब्सोलूट वैल्यू ले रहे हैं तो अंडर द रूट m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस अप टू mn का स्क्वायर। दिस इज एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे पास क्या होता है, हमने ऊपर देखा है कि एल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ई ऑफ एक्स इंटू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट इम्प्लाई दैट
अब हमने क्या किया है, हमने अपनी इसी इनइक्वालिटी में जहाँ पे एल ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट था उसको रिप्लेस किया है एम ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। और जो हमारे पास इक्वल की इक्वेशन थी, इक्वल का साइन वो इनइक्वालिटी में चेंज हो गया, यानी एब्सोलूट, क्योंकि हमने एब्सोलूट यहाँ पे यूज किया है। तो एब्सोलूट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें, एम के साथ भी हमारे पास एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट था और ई ऑफ एक्स के साथ, तो हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट, और हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, एम प्लस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स, which implies that f is continuous at x naught। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल। दोबारा से इन्होंने लीनियर इक्वेशन को डिफरेंशियल की फॉर्म में डिस्कस किया है। वो किस तरह कि हमारे जो लीनियर फंक्शन एल ऑफ एक्स है उसको हम किस तरह ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन। अब यहाँ पे देखिए आप, तो हमारे पास एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन वाली टर्म्स है वो तो सेम वैसी हैं जैसे हमारे पास लीनियर फंक्शन में थी। चेंज कहाँ पे आया है, एम की वैल्यू में, यानी एम वन एम टू अप टू एम एन की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स नॉट, यानी जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन और उसको उस डिफरेंशिएट और उस डेरिवेटिव को हम एट पॉइंट एक्स नॉट पे जब फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास वो कांस्टेंट टर्म ही आएगी। ठीक है, जब भी आप किसी भी टर्म का डेरिवेटिव लें और फिर हमें एक फिक्स पॉइंट कहा गया हो कि इस पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंड पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है। तो यहाँ पर भी हमने m1 और m2 उनको किस तरह लिखा है कि हमारे पास फंक्शन f का डेरिवेटिव अगर फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू x1, और कैलकुलेट हमने तमाम जो डेरिवेटिव है वो x नॉट भी की है। द फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल ऑफ एट एक्स नॉट। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंशियल ऑफ f एट एक्स नॉट। We will denote it by d of x naught of f and its value is d of x naught of f of x। इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं कि d x naught of f या d x naught of f of x। और फिर हमने इसको यानी डिफरेंशियल ऑफ f एट x नॉट को लिख दिया है, जो हमने कहा था d x नॉट ऑफ f ऑफ x, ये हमने किसकी जगह लिखा है, l ऑफ x की जगह। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल जो है डिफरेंशियल फंक्शन आ गया है। और डिफरेंशियल के फॉर्म में हम डिफरेंशियबिलिटी को किस तरह लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास होता था समीशन एम आई, हमने इससे पिछले लेक्चर में जब डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस किया था तो हमने कहा था समीशन एम आई इंटू एक्स माइनस एक्स एक्स आई माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ पे हम एम आई की जगह क्या ले रहे हैं, डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल डी एक्स नॉट ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। और ये हमारे पास जब जीरो आएगी ये वाली इक्वेशन, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट डिस्कशन ये सारी लिखी हुई है इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक अलग से नोशन यूज की है, यानी हमारे पास जो फंक्शन में एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन थे तो उसको रिप्लेस कर दिया डी एक्स वन। यानी ये ऊपर तमाम वैल्यूज उन्होंने किस तरह रिप्लेस किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए जस्ट उसके बाद जो नोशन आई है उसको हम कह रहे हैं हाइब्रिड नोशन। और उसको हमने रिप्लेस किस तरह किया है कि हमने जो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन था उसको कह दिया डी एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन ऑफ एक्स डी एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू ऑफ एक्स डी एक्स टू अप टू एफ एक्स एन ऑफ एक्स डी एक्स एन। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम इंटीग्रेट करते थे या इंटेग्रल यूज करते थे तो वहाँ पे हम आगे लिखते थे डी एक्स, ये वो वाला डी एक्स नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू हम जो डिफरेंशियल ले रहे हैं, डिफरेंशियल ऑफ एफ एट एक्स नॉट, जो हमारा फंक्शन है ये वो वाला डी एक्स है। इसी से रिलेटेड इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स इन आर एन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है एवरी एक्स, यानी जो आर एन, यहाँ पे आर एन जो हमारे पास है वो आर टू है या आर स्क्वायर, हम वो इसलिए कि हमारा फंक्शन जो है वो सिर्फ एक्स और वाई दो वेरिएबल पे डिफाइंड है, तो हम किससे डील कर रहे हैं, हम आर स्क्वायर से डील कर रहे हैं। और एवरी एक्स एंड आर एन का मतलब ये है कि हम एक्स और वाई की उस आर एन में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं कि हम उस पे हमारा फंक्शन जो है हमारा डिफाइंड हो जाएगा। तो डेरिवेटिव हमने लिया, डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, डी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। ये चीज़ आप हैंड आउट पे लिख लें, डी एफ हमारे पास क्या है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। तो एफ एक्स का क्या मतलब है कि हम जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमारे पास आ गया है टू एक्स प्लस टू वाई। और जो हम दोबारा साथ में हमारे पास डी एक्स वैसे ही आएगा, और जब हम लेंगे हम फाइंड करेंगे एफ वाई तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स डी वाई। अब हमें कहा गया था कि एवरी एक्स इन आर स्क्वायर, तो हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, वो उस पॉइंट की हमने कह दिया कि जो एक्स नॉट है वो हम वन ले रहे हैं और जो वाई नॉट है वो हम टू ले रहे हैं।
जब एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू जब हम इस जो हमने डी एफ फाइंड किया है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है 6 dx प्लस 2 dy। अब हम इस पे जब ये वाली फंक्शन हम जो डिफरेंशिएबिलिटी का हमारे पास इक्वेशन थी उसको डिस्कस कर रहे हैं तो हमने डी एक्स नॉट ऑफ एफ को कहा मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस एक्स नॉट से, और यहाँ पे हम फिर डी एक्स और डी वाई की वैल्यू क्या लेंगे कि हमारा जो फंक्शन एक्स है उसमें जो एक्स हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू 1 थी, एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1, और y माइनस वाई नॉट की जगह हम क्या लेंगे y माइनस 2। और जो फंक्शन है उसमें हम जब जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसमें जब हम 1 और 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 5 आता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f एट 1 2 इम्प्लाइज दैट कि हम जो लिमिट ले रहे हैं हमारे जो डिफरेंशिएबिलिटी की इक्वेशन थी जो कि 0 आनी चाहिए, तो हमने जब उसमें जाके अपनी वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास वो इक्वल टू 0 आता है, यानी हमारा फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।